भागवत गीता पेज नंबर 486। इसमें क्या बताया गया आपको हम बताते हैं। शरण होते हैं और वे मेरी मान्यता में युक्तम है। वह भक्त युक्तम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर और संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्तम कहते हैं। युक्तम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता। तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा भगवान की याद करते करते योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार में से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है। ऐसे भक्तों को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते। क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भगवान के ऊपर निर्भर होता है उसका कभी परायण नहीं होता। उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आ जाए ऐसे आगे चली जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को परायण होने नहीं देते हैं। उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है।